हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग के बीच हम कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर का एमसीक्यू क्वेश्चन लाए हैं लूसेंट का, जो आपको 150 200 या जो भी है उसको सभी को हम लोग गौर से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और इसको याद अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का टोटल क्वेश्चन एक जगह और बचा तो हम दूसरे वीडियो में भी जने तने से क्वेश्चन लाकर आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिए और उसके बाद शेयर कर दीजिए अगर शेयर होता है तो, और लाइक एंड सब्सक्राइब बोला जाता है जो भी काम कर दीजिए, इस सब में तो आप लोग को एवे करता है। तो यहाँ से बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से ले लेते हैं कैसा कलर, ये ले लेते हैं और यहाँ से हल्का इधर कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है किन्हें, बताइए। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा ये चीज़। क्या हो जाएगा, पहला के बी चार्ल्स बेबेज। थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा नहीं तो क्या हो जाएगा ना। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, योगदान कंप्यूटर के विकास में सबसे ज़्यादा अधिक योगदान किसका है, छोटा करना पड़ेगा कहाँ से, किसका है तो पूछ रहा है यहाँ पर। तो बताइए, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में बताइए कौन है। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बॉन न्यूमैन। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो तीन का सही आंसर कमेंट बॉक्स बताइए। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। उसी प्रकार चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो चार का सही आंसर बताइए। तो 1946 में, ऑप्शन ए। पाँचवा नंबर का रहा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या ह्यूमनवेयर। तो जिसको हम छू सकते हैं, छू के महसूस करते हैं, क्या कहलाता है, हार्डवेयर, ऑप्शन बी। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं में से संबंधित लिखित या चिप में दर्ज संक्रामी को कहा जाता है क्या। तो 6 का सही आंसर बताइए। जो दर्ज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। और जिसको छू सकते हैं क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। 7वां नंबर कह रहा है क्वेश्चन कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, सीपीयू, हार्ड डिस्क या प्रिंटर या कुंजी। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, बताइए। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, बताइए आप लोग। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का दिमाग या दिल किसे कहा जाता है, तो सीपीयू के, ऑप्शन सी। क्या जाएगा, ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, सीपीयू। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा सकता है क्या कहलाता है, क्या हो जाएगा, चिप, या उसको बोल सकते हैं हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का चिप का विकास किसने किया, आईसी चिप का विकास, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। 11 के बताइए। तो 11 के क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, जे.एस. किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी पर किसकी परत रहती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो 12 का सही आंसर बताइए। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो 13 का सही आंसर बताइए। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। तो 14 के बताइए। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बीट में, किसमें नापते हैं, बीट में। मेगाबाइट में मापते हैं क्या, मेगाबाइट में क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, शक्ति की व्यय की क्षमता या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का स्मृति क्षमता यानी ऑप्शन डी। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, स्टोरेज की माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है, 16 के बताइएगा।
तो 16 का क्या हो जाएगा बाइट, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है क्या, 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, क्या होता है 1 KB। और 1024 KB बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 MB, क्या हो जाएगा 1 MB। और 1024 MB बराबर क्या हो जाएगा 1 GB। और 1024 GB बराबर क्या हो जाएगा 1 TB हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर कर रहा है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग मतलब गलत खोजना, तो क्या है एरर, यानी ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा एरर। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मेमोरी संबंधित है स्टोरेज से, ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या, यानी 38 का सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक मिनट 38 कहाँ, 19 के बाद 38 हो जाएगा, सॉरी 19 के बाद इधर चलना पड़ेगा। चलिए रेडी, अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार यस यस सभी लोग लिख दीजिए, अगर रेडी हैं तो आप लोग यस यस सभी लोग एक बार लिख दीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए हुए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है पीसी का अर्थ क्या होता है, जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, क्या बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी का अर्थ क्या हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा गणना, क्या होता है गणना करना, यानी गिनती करना, इंग्लिश में बोले तो कैलकुलेशन करना। 23 नंबर का रहा सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर का नाम क्या है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, क्या हो जाएगा लेजर प्रिंटर। 24 नंबर का रहा है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो 24 का सही आंसर बताइए। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा सी परिकलन क्षमता एवं वृत्त स्मृत भंडार। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो 25 का सही आंसर बताइए। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, 26 का सही आंसर बताइए। 26 का सही आंसर हो जाएगा सी प्रोटॉन। 27 नंबर है कंप्यूटर भाषा प्रोटॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है, किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो 27 का सही आंसर बताइए। तो 27 का सही आंसर हो गया विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन करा किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में से किया जाता है। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा सी कोबोल, क्या हो जाएगा कोबोल। 30 नंबर का रहा है प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन, सोचिए FORTRAN प्रोटॉन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा क्या है, प्रोटॉन, पास्कल, कोबोल या C++। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा यानी 31 के बताइए। तो 31 के क्या जाएगा ऑप्शन सी कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है। तो 32 का सही आंसर बताइए। तो 32 का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबोल। प्रोटॉन, एलोगल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। 33 का सही आंसर बताइए। 33 का सही आंसर हो जाएगा बी बेसिक। 34 नंबर का रहा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा प्रोटॉन, फोरट्रॉन। 35 नंबर बताइए बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है।
तो 35 का सही आंसर बताइए। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में सरल भाषाओं को सीखने हेतु। ऑप्शन डी, शुरू में सरल भाषा को सीखने के लिए। 36 नंबर का रहा, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है निष्पादित करता है कहलाते क्या? 36 के बताइए। 36 का रहा है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। 37 नंबर का रहा, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम। अब यहाँ से आ जाएगा 38 नंबर। क्या आप लोग देख रहे हैं? तो एक बार यस यस सभी लोग लिख दीजिए। लाइक नहीं तो किए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किए तो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या? अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है क्या? तो 38 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा सिर्फ उच्च स्तरीय निर्देश। कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या? कंप्यूटर ग्रिड होता है क्या? ऑप्शन पढ़िए। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करा है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। 40 के बताइए। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। 40 के बताइए। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज हम लोग IBM, एप्पल और विंडोज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ओरेकल। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो 41 के बताइए। ओरेकल क्या है? तो 41 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है? डाटाबेस। MS एक्सेस जो डाटाबेस पढ़ते हैं वही है डाटाबेस। इमेट्रेगा नहीं, इरेजर। इरेजर कहाँ गया? इरेजर नहीं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? मिटने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से मिट रहा। हाँ, 42 नंबर का रहा है। 42 नंबर का कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो 42 का सही आंसर बताइए। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 43 नंबर का कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है क्या? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है क्या? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनभिज्ञ गिनती से, या फिर में से कोई नहीं। तो 43 का सही आंसर क्या है? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, यानी ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो 44 का सही आंसर बताइए। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोडम। क्या हो जाएगा? मोडम। मोडम में सिम भी लगता था, उसी से हम लोग पहले इंटरनेट चलाया करते थे। 45 नंबर, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो 45 का सही आंसर बताइए। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, वह कंप्यूटर के लिए सही प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन कराएंगे। 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? 46 के बताइए। 46 के क्या जाएगा? सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। 47 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर। एक बाइट में होते हैं कितने बीट? एक बाइट में होते हैं कितने बीट? 48 के बताइए। तो 8 बीट होते हैं। क्या होता है? 8 बीट। 49 नंबर, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो 49 का सही आंसर बताइए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर ए हो जाएगा, बेंगलोर। क्या हो जाएगा? बेंगलोर। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 50 तक देखेंगे। 50 तक कल से एक कॉमर्स देखें। पहला सक्रियतात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है क्या? 50 का सही आंसर बताइए। तो 50 का सही हो जाएगा एनियक। क्या हो जाएगा? एनियक। क्या हो जाएगा? एनियक। ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। आप लोग जरूर जुड़िए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।